तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। कर तू जिंदा है, जिंदा नजर आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आइडिया क्लासेज से। और आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे पास खास मेहमान हेमंत धाकड़। हेमंत धाकड़ कैसे हो? बढ़िया हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आज खास मेहमान है हेमंत धाकड़। इसके बारे में मैं बता दूं, इन्होंने अभी SSR का फेज 2 क्लियर करके आए हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके अलावा भी इन्होंने काफी एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो अगर आप एयरफोर्स, XY या NDA या SSR की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो अमेजिंग होने जाएगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत धाकड़। हेमंत धाकड़ कहाँ से हैं? भरतपुर से। भरतपुर से। तो अभी यहाँ पर आप किसकी तैयारी कर रहे थे? मैं यहाँ पे अभी NDA की तैयारी कर रहा था। NDA की तैयारी कर रहे थे। तो NDA का पेपर तो हो गया है, कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर भी बढ़िया हुआ। बढ़िया पेपर हुआ, तो पास हो जाओगे? बिल्कुल। तो देखिए, इन द कॉन्फिडेंस से ही पता चल रहा है कि कैसी प्रिपरेशन होगी यहाँ पर, कैसी इन्होंने प्रिपरेशन की होगी। तो अभी हम बात करते हैं, अभी आप फेज 2 SSR फेज 2 क्लियर करके आए हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो SSR है क्या, ये बताइए। नेवी में सेलर, एज अ सेलर के रूप में है सर। और कौन भर सकता है इसको? इसको सर 12th पास से PCM और इसके पास हुआ। ओके। तो आपने कब दिया था इसका फेज 1 का एग्जाम? उसका फेज 1 का एग्जाम था जुलाई में। जुलाई में। तो कैसा था? कंप्यूटर बेस्ड था या बिना कंप्यूटर? कंप्यूटर बेस्ड ही था। ऑफलाइन नहीं था? नहीं सर। ओके। तो इसकी क्या कटअप गई थी? 22 कटअप गई थी। 22 कटअप गई थी राजस्थान की। आपके कितने आए? मेरे 34 आए। 34 कटअप से काफी अच्छे नंबर हैं। ओके। उसके बाद फिर देन फेज 2 की तैयारी। तो फेज 2 की तैयारी में क्या क्या किया आपने? फेज 2 की तैयारी में सर रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी की और फिजिकल की भी तैयारी की थी। अच्छा। तो इसके अंदर जो आपने क्या क्या होता है फेज 2 में? सबसे पहले तो ये बताइए क्या क्या होता है। सबसे पहले सर रनिंग हुई थी, उसके बाद पुशअप हुए थे और सेटअप हुए। ओके। तो कब, कितनी तारीख को था आपका फेज 2? 5 सितंबर को था। 5 सितंबर को इनका फेज 2 था। तो फेज 2 कहाँ पर था? देहरादून था इनका। बिल्कुल IM में देहरादून है। तो आप देख आए, पहले बाहर से देख के आए हो क्या? अच्छा। तो कैसा लगा वहाँ? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कि अपना सपना पूरा करेंगे, वहाँ जाने का सपना है आपका। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। साथ ही जैसे आपने फेज 2 के लिए गए थे, देहरादून में किस जगह था आपका? ये सर चक्रा, वहाँ पे रायपुर रोड पे था। अच्छा। तो वहाँ जैसे आपने रिपोर्टिंग टाइम क्या था? मॉर्निंग में कितनी बजे आप वहाँ पहुंचे? वहाँ पे सर 4 बजे पहुँच गए। 4 बजे। कितने बजे बुलाया था आपको? 4 बजे का ही 4 बजे का टाइम दिया हुआ था। ओके। तो कितने बच्चे थे वहाँ पर? वहाँ पे 175 की रिपोर्टिंग थी, पर 150 थे। 175 में से 150 पहुंचे, 25 पहुंचे ही नहीं। ओके। तो 150 में से जो सबसे पहले क्या रनिंग हुआ? ये सर सबसे पहले। ओके। तो रनिंग में कितने बच्चे लिए? 30 बच्चों का बैच बना था, जिनमें से 17-18 का रनिंग हुआ था। 17-18 का रनिंग हुआ था बस? 30 में से, यानी 50% पास हुए थे। ओके। जब रनिंग के बाद में फिर और क्या था? उसके बाद पुशअप हुए थे। पुशअप्स कितने किए? 12 करवाए थे, सभी से 12। ओके। उसमें भी फेल किए क्या किसी को? नहीं सर, उसमें फेल किया था जिनके हाथ मतलब हिलने लगे थे ना, कांपने लग गए थे। ओके। तो उनको बाहर निकाला। ओके। उसके बाद क्या था? उसके साथ स्कोर्ट्स कितने थे? इसको 20 स्कोर्ट्स में फेल किए थे? नहीं सर, स्पोर्ट्स में किसी को फेल नहीं किया, सिर्फ रनिंग में फेल हुए मतलब। ओके। तो आप बताइए आपका क्या टाइमिंग था वहाँ पर? जैसे सबसे पहले तो ये बताइए कि एकेडमी के अंदर आपका क्या टाइमिंग था? एकेडमी के अंदर 6:20 था। और वहाँ पर कितना आया? वहाँ पे भी सर इतना ही आया था, 6:15 के आसपास आया। गुड। और आपने स्कोर्स और जो टिप्स थे वो प्रॉपर बताइए। ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद फिर सर उन्होंने नाश्ते वगैरह के लिए टाइम दिया था। नाश्ते के लिए? तो नाश्ते के लिए क्या होता है? कैंटीन वैंटीन था? अच्छा। पेड कैंटीन थी?
ओके, तो उसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन भी चेक हुआ होगा, वो कब हुआ? वो पहले तो सर एडमिट कार्ड वगैरह देखे थे उन्होंने। ओके, जब आप एंटर हुए थे तब एडमिट कार्ड चेक किया, उसके बाद? उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट वगैरह चेक किए थे। फिर उसके बाद ओरिजिनल किए थे या फोटोकॉपी? ओरिजिनल किए। ओरिजिनल किए थे, ओके। और फिर जो वो हुआ था उससे मेडिकल से पहले हुआ था, हाँ, उससे पहले पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। ओके, तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर हो गया था। क्या डॉक्यूमेंट में भी कहीं किसी को निकाला क्या? नहीं सर, किसी को नहीं निकाला, पर कई के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे तो उनको टाइम दे दिया गया। ओके, उसके बाद में फिर रनिंग का आपने बता ही दिया, 150 आदमी को बैच बना था जिसमें 50% का रिजल्ट रहा। उसके बाद में फिर रिटर्न भी हुआ था? ये सर रिटर्न एग्जाम हुआ था जो कि 1 बजे से स्टार्ट हुआ था। 1 बजे से रिटर्न था, तो रिटर्न ऑफलाइन था? ये सर ऑफलाइन था। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी क्या? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं थी, तो मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन करने थे। Yes. आपने कितने किए? मैंने भी पूरे किए थे। तो उसका क्या रिजल्ट उसी टाइम बता दिया था या नहीं सर, बताया? अभी उसका रिजल्ट आएगा मेरिट लिस्ट के साथ। मेरिट लिस्ट के साथ आएगा। ओके, तो जो से पहले सीबीटी दिया आपने, उसके बाद अभी ऑफलाइन एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम दिया, क्या किस तरह के क्वेश्चंस थे इसके अंदर? इसमें सर 25 क्वेश्चन तो फिजिक्स से थे और 25 मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और जीके के थे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे सर। ओके, तो ओके 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे। कितने टाइम, यानी जो एग्जाम था वो कितने घंटे का था? 1 घंटे का था सर। 1 घंटे का एग्जाम, 1 घंटे में पूरे पेपर हो गया था। ओके, उसके अंदर आपने जैसे बाद में आपने पुशअप वगैरह जी सर, लगाए थे, आपने कितने लगाए थे पुशअप? 12 ही लगाए थे सर। 12 ही लगाए थे। ओके, रिटर्न के अंदर भी किसी को क्या आउट किया था या पता नहीं चला? वो तो सबका रिजल्ट दिया। रिटर्न के बाद क्या किया? रिटर्न के बाद उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया, फिर 5 बजे से मेडिकल स्टार्ट हो गया था। अच्छा, जी सर। तो मेडिकल में कितनों को निकाला? मेडिकल में सर एक तो पहले 11 बजे एक मतलब वेट वगैरह, हाइट वगैरह चेक किया था उन्होंने, और फिर उसमें तो बाहर ही निकाल दिया था उनको, जो मेडिकल ओवरवेट की वजह से निकाल दिया। ओके, और फिर जो अगला मेरा मेडिकल था उसमें लगभग 70 स्टूडेंट थे, तो उनमें से लगभग 40 को तो पास कर दिया था और 30 को री मेडिकल दे दिया था। ओके, तो आपको क्या फिट किया था या री मेडिकल? नहीं, फिट कर दिया था आपको। कोई ऐसा पॉइंट वगैरह बताया था क्या? नहीं सर, उन्होंने पॉइंट तो नहीं बताया, पर उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारे मतलब आपके चश्मे लग रहे हैं तो उनको मेंशन करो पहले। अच्छा, उसके फॉर्म में मेंशन करना चाहिए था। यस सर, और फिर उनको लगा के आओ वहाँ पे मेडिकल देने आ रहे हो तो। ओके ओके, तो हाँ, यानी जितने नंबर का आपका चश्मा उतना लगा करके वहाँ पर मेंशन करो ताकि डॉक्टर को पहले पता चल जाए। गुड, तो इसी के बारे में जैसे आपने ओवरऑल पूरा एग्जाम दिया, फिर कितना टाइम लगा इसमें पूरे प्रोसेस में? मतलब सर हम 4 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी, 4 बजे पहुंच गए थे और लगभग 8 बजे उन्होंने मतलब बाहर निकल 8 बजे फ्री कर दिया? अरे गुड, क्या बात है, बहुत जल्दी कर दिया है। अच्छा, तो जैसे बाहर निकले थे कैसा लग रहा था? बढ़िया लग रहा था। अच्छा लग रहा था, आपकी बार वही जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपने देखा हेमंत धाकड़ जिनका कि SSR का फेज 2 अभी क्लियर करके आए हैं और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। कब तक आने का है? सितंबर के लास्ट वीक में। सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। और ये जो भरतपुर का बच्चा है जो अभी एक व्हाइट वर्दी के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका सपना बड़ा, इसका सपना है NDA ज्वाइन करना और NDA के बाद IIM में पहुंचना, राइट? यस सर। तो इन्होंने अभी NDA का भी एग्जाम दिया है और NDA का इनका बेस्ट अच्छा हुआ है, एग्जाम अच्छा हुआ है। तो ओवरऑल में जैसे आपने NDA का भी अच्छा पेपर किया है, साथ में आपने SSR का भी एग्जाम किया है, एयरफोर्स का भी दे रहे हो क्या? एयरफोर्स का भी भरा है, तो किसी दूसरे के लिए छोड़ोगे नहीं कुछ भी? सारे आप ही लोगे क्या? ओके, बट बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। आप एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप बताइए कि आप जैसे जो भी पेपर देके जा रहे हो और वो पेपर में पास हो रहे हो और उन पेपर्स के अंदर आपका क्लियर हो रहा है, तो ऐसा कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनाई जिसकी वजह से आप सारे एग्जाम्स पास कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि गाँव में रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं, कुछ ऐसे दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं जहाँ वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग तक नहीं जा पा रहे हैं। तो किस तरह से वो क्या करें ऐसा
कि उन्हें सफलता मिले? तो प्लीज एक बार बताइए। सबसे पहले तो सर लगभग 7 से 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा डेली। बिल्कुल। और सर जो कि मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स है जो कि हर एक एग्जाम में आनी है, तो उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल। और इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए सर इन एग्जाम्स में। तो सबसे पहले इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ, फिर फिजिक्स सर, और फिर उसके साथ फिजिकल के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है सर। तो ये तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि ओवरऑल तैयारी होनी चाहिए आपकी। आप ये नहीं है कि सिर्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस किए जा रहे हो तो फिर आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। चाहे आप नेवी को ले लो, चाहे एयरफोर्स को ले लो, किसी को भी आजकल बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। बहुत जल्दी जैसे रिजल्ट आया तुरंत ही फेज टू के बाद में रिजल्ट। तो उस कंडीशन में आपको ओवरऑल तैयारी करनी पड़ेगी। और ओवरऑल तैयारी के लिए आप अगर चाहते हैं SSR का, एयरफोर्स, नेवी, NDA या दिल्ली पुलिस, SSC GD, सभी के हमारे यहाँ सेपरेट अलग अलग हॉस्टल्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज के, और आप यहाँ तैयारी बेटर कर सकते हैं। एक बेहतर शानदार तैयारी यहाँ करवाई जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ एकेडमी में कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 3 से 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीनों से आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो एक यहाँ का रिव्यू जरूर बताइए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है और एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, तो इसके अंदर जिसका ज़्यादा एडवर्टाइज होगा वही ज़्यादा बच्चे, और फिर वहाँ जाकर के फंस जाते हैं बच्चे और परेशान हो जाते हैं। तो एक बार आप चाहूँगा कि आप इनको बताइए कि किस तरह से आपकी यहाँ तैयारी होती है और यहाँ का एक रिव्यू दीजिए। यहाँ पे सर ओवरऑल तो सब एक बढ़िया है, और हॉस्टल है वो भी बहुत बढ़िया है, सब खाना वाना सब बढ़िया मिलता है। और सर हैं जो कि बहुत मतलब हेल्पफुल हैं, वो हमेशा मदद करते हैं, और कभी भी मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछने की जरूरत सिर्फ नीचे ही रहते हैं, तो वो भी बहुत मतलब बढ़िया से तैयारी हो जाती है। और कोचिंग में भी सर सब बढ़िया ही है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ कोई बच्चा 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आए तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? ये सर बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको अगर वर्दी का जुनून है और अगर आप चाहते हो इसी भर्ती में भर्ती होना, वर्दी पहनना, अगर है आप में आसमान की ऊंचाइयों को छूने का जुनून, अगर है आपके समंदर की गहराइयों को नापने की जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत चले आइए। धन्यवाद हेमंत, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और एकेडमी आपके फ्यूचर के लिए और आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।